खट तेरी मिल गई मुझको चौखट तेरी, सबसे बढ़िया ही सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरवाजे की चाकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा बिना हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा बिना हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। उसके दरवाजे की चाकरी विजया पार्वती जी की सहेली है विजया। और विजया माँ पार्वती जी की सहेली होकर तुमरुका जी से पूछती है कि तुमरुका, शिव को अपना बनाना है, शिव को अपना बनाना है, क्या करना होगा, क्या कर शिव को क्या करें। फिर वही वाली बात आ गई, कपड़े की दुकान पर कपड़ा मिलेगा, चावल की दुकान पर चावल मिलेगा, मोजे की दुकान पर मोजा मिलेगा, सोने चांदी की दुकान पर सोना चांदी मिलेगा। उसी तरह जैसे विजया तुमरुका जी के पास जाकर पूछती है कि शिव कैसे मिलेगा, उसी तरह कभी मौका लगे शिव चर्चा करना, भजन करना, तो कोई शंकर का भक्त मिल जाए, भले तुम्हारी पड़ोसन मिले चाहे अड़ोसन मिले, कोई शिव का भक्त मिल जाए, उसके पास बैठकर थोड़ी सी शिव की चर्चा करना। शिव कहाँ मिलेगा, और मैंने ढूंढा देश तमाम भोला कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा ओ, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा ओ। मुझे एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा। उसको कहाँ ढूंढना, कहीं नहीं जाना ढूंढने के लिए, किसी के पास नहीं जाना ढूंढने के लिए, अपनी अड़ोसन, अपनी पड़ोसन, पीछे वाली धड़ोसन, कोई रिश्तेदार, कोई नातेदार, कोई कुटुंबी, कोई पहचान वाला तुम्हारा ऐसा हो जो शंकर में उसका दिल लगता हो, शिव में उसका मन लगता हो, शंकर में उसकी रुचि हो, तो उसके पास 2 मिनट के लिए जाकर बैठना और शिव की चर्चा करना। बस उसी क्षण मेरे शंकर की कृपा बरसना प्रारंभ हो जाएगी, करुणा बरसना। उस क्षण कहीं पर भी, मंदिर में मिले तो मंदिर में, देवालय में मिले देवालय में, ट्रेन में मिले तो ट्रेन में, बस में मिले तो बस में, गाड़ी में मिले तो गाड़ी में, रोड पे मिले तो रोड पर, मॉल में मिले तो मॉल में, जहां मिल जाए 2 मिनट का सत्संग करो, 2 मिनट। और शिव के भक्त को ढूंढने के लिए आंखों का इलाज करवाना पड़ेगा। सब लोग ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हो जाए। शिव के भक्त को ढूंढने के लिए ऑपरेशन कराना जरूरी है अपनी। और ऑपरेशन में चश्मा नहीं लगाएंगे, लेंस लगाएंगे। कोई तुमसे पूछे कहाँ गई थी तो कह देना ऑपरेशन कराने गई थी। काहे का, तो क्या आँख का। कहाँ, तो कहना जयंती स्टेडियम। तो वहाँ नेत्र शिविर किसने लगाया, तो के बोलबम समिति ने, और वो अध्यक्ष ना दया सिंह जी, उन्हीं ने वहाँ पर बोलबम समिति और अध्यक्ष दया सिंह जी ने वहाँ पर नेत्र शिविर लगाया।
दया सिंह जी नेत्र शिविर है, नेत्र शिविर लगाया है। और ये नेत्र शिविर क्या करता है? तो कहा ये वो नेत्र शिविर है जो एक बार शिव महापुराण की कथा में आ जाता है। और दया सिंह जी ये नेत्र शिविर तो तीसरी बार लग गया आपका, साधुता है आपको बहुत बहुत। तो ये वो नेत्र शिविर है जिस नेत्र शिविर में नेत्र का ऑपरेशन होगा पर चश्मा नहीं, लेंस लगाया जाएगा। और जो एक बार शिव महापुराण की कथा में आ जाता है उसकी आंख में वो लेंस लग जाता है जिसमें कोई बुराई नहीं दिखती, सब में अच्छाइयां नजर आना चालू हो जाती है और शिव दिखने लगता है। हरि नैनों में भोला समाए गयो री, मुझे प्रेम का रोग लगाए। ये नयन में शिव समा गए और कुछ मुझे नजर नहीं है, केवल दिखते हैं तो शिव ही शिव दिखते हैं। शंकर सब अच्छा दिखेगा। ये इतने लोग जो बैठे हैं ना शिव महापुराण की कथा में, जो रोड पर बैठे हैं छाता लगा लगा कर, बरसते हुए पानी में जो रोडों पर बैठे हुए दरी बिछाकर, आसन लगाकर, छाता लगा लगा कर, एक एक रोड पर बैठे हुए व्यक्ति से पूछा जाए, क्यों साहब तुम्हारे घर में इतनी जगह है, क्यों साहब गाड़ी में इतनी जगह है, क्यों साहब तुम्हारे घर में इतनी सारी जगह है, तो तुम रोड पे क्यों बैठे हो, छाता लगा कर क्यों बैठे हो? वो एक ही जवाब देगा, मेरे आंखों का इलाज हो गया है, अब मुझे हर एक में शिव नजर आता है, कोई दूसरा दिखता ही नहीं, कोई नजर ही नहीं। फिर आ गया वही वाला गीत, अरे मैं हूँ प्रेम मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 किसी वैद्य को बुलाओ, मेरे प्रेम रोगी। ये रोग लगा है भगवान शंकर की कथा का, ये रोग लगा है शिव की भक्ति का, ये रोग लगा है शंकर की उपासना। और जब ये शिव की भक्ति का रोग लग जाता है फिर दूसरा को सुहाता है। चल, जिसके नेत्रों में रोग लग गया काम का तो उसको सब कामी दिखेंगे, हर एक में कामता नजर आएगी। लोभ का लग गया तो लोभ ही दिखेंगे, वासना का लग गया तो वासनी दिखेंगे, और भगवान की भक्ति का रोग लग गया तो हर एक में शिव ही नजर आएगा, कोई दूसरा नहीं दिखेगा। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल, श्री शिवाय रग गया प्रेम। बोलो बहुत बढ़िया। मैनू बचने दी शिव पुराण का लग गया रोग, शिव पुराण का लग गया रोग। ये बीमारी है, लग जाती है, छूटेगी नहीं। इस साल सुनकर जा रहे हो, ऐसी बीमारी है शिव पुराण की, इस साल सुनकर जा रहे हो, 3 महीने में मेरा बाबा तुम्हारा ऐसा इलाज करेगा, जो मांगा वो दे देगा। अगले साल फिर बीमारी लेने के लिए यहाँ आ जाओगे कि मेरे शिव की कथा से। फिर तैयारी, जयंती स्टेडियम भी सोचता होगा मैं कभी नहीं भरा था, केवल एक ही बार भरा था। क्या है बाबा जी? जयंती स्टेडियम भी सोचता होगा मैं कभी ना भरा था पर एक ही बार भरा था, और भरा था भी तो शिव भक्तों से भरा था, शिव भक्ति से भरा था, और किसी की सामर्थ्यता नहीं, इसमें सियोर वाला बाबा नहीं, सियोर वाला महाराज नहीं, इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके भीतर बैठा हुआ शिव, इसको भरने के लिए आता है। आपके भीतर बैठा हुआ शिव, सियोर वाला बाबा नहीं, सियोर वाले महाराज की तो सामर्थ्यता ही नहीं है कि कुछ कर सके। वो आपके भीतर जो भक्ति है, आपके भीतर जो विश्वास है, आपके भीतर जो दृढ़ता है, वो वो शिव पुराण का लग गया रोग,
शिव ही शिव दिखदा, शिव पुराणे का लग गया रो, मैनू शिव ही शिव दिखता। कुछ नजर नहीं आया। ये बारिश कोई पूछे देवघर कौन कौन गया है? हाथ उठा जो लोग देवघर की कावड़ भर के आए या देवघर में कभी कावड़ भरने गए। हाथ उठाओ जरा। हाँ हाँ दिख रहे हो, दिख रहे हो, ठीक है। उठाओ जरा, हाथ तो उठाओ जो देवघर की कावड़ भरे। हाँ ठीक है, दिख गए, ठीक है। आपका क्या नाम है जो कावड़ भरने गए थे? आपका नाम बिमला होगा, कमला होगा, राजू होगा, ये होगा, कमलेश होगा, नितिन होगा, नवीन होगा, ऐसे नाम तुम्हारे होंगे। पर ईमानदारी से बोलना, जो कावड़ यात्री देवघर में चलता है उसको नाम लेकर कोई पुकारता है क्या? क्या बोलते हैं? बम। क्या बोलते हैं? बम। बम कहाँ से आए हो? छत्तीसगढ़ से। बम कहाँ से आए हो? भिलाई से। बम कहाँ से आए हो? हम राजनांदगांव से। बम कहाँ से आए हो? हम यहाँ से आए। मैं तुम्हारा नाम नहीं चलता। उसी तरह मेरे ओघड़दानी के यहाँ तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो, तुम क्या हो, तुम किस रूप में हो, मेरे बाबा के यहाँ तो केवल निर्मल मन चलता है, बाकी के कुछ नहीं चलता। बोल बम का नारा है। उसके यहाँ ये नहीं चलता कि तुम कौन हो, उसके यहाँ तो ये चलता है कि तूने भजन कितना किया। माँ नहीं पूछेगा कोई क्यों तुम नितिन हो? नहीं। तुम नवीन हो? नहीं। तुम कमलेश हो? नहीं। तुम बिमला? ना। तुम दीना भाई? ना। यहाँ तो एक ही चल रहा है, बम कहाँ से हो? बम। तुम कौन हो? बम कहाँ से आए हो? वहाँ एक ही चीज चल, मतलब बम का मतलब क्या है जरा समझो छत्तीसगढ़ वालों कि माँ बमलेश्वरी का नाम बमलेश्वरी कैसे पड़ा। कभी एक बार जाकर पूछना था किसी से कि मेरी माँ बमलेश्वरी बनकर कैसे विराजमान हो गई, तो कोई बता देता तुमको। विजया माँ पार्वती जी की सहेली ने तुमरुका जी से पूछा था कि हे तुमरुका जी, आप हमें बताओ कि पार्वती को शिव कैसे मिल सकते हैं? शिव कैसे मिल? और विजया ने माता पार्वती जी को बताने के लिए जब तुमरुका जी से पूछा तो तुमरुका जी ने कहा, तुमरुका जी सुनो विजया, ए विजया, शिव के डमरू से, शिव के डमरू से शिव के डमरू से विजया, शिव के डमरू से जो नाद निकला उसमें एक शब्द है और उसमें एक शब्द है बम। यदि पार्वती शिव को प्राप्त करने के लिए स्वयं बम के नाद में जल समर्पित करे और बम के नाद के साथ ही शिव को रिझा ले तो उसको फल मिले। उस समय पर मेरी जगत जननी अम्बा जगदम्बा, मेरी पार्वती माँ, मेरी दुर्गा भवानी, उसी समय पर माँ विजया के कहने पर बम के नाद के साथ में शिव की साधना कर, साधना के क्रम है, साधना के क्रम है। साधना का एक क्रम है। आप शिव जी को कोई भी एक भाषा से रिझाना प्रारंभ करो, किसी भी भाषा। आपके पास कुछ नहीं तो गल डमरू बजाना प्रारंभ कर दो। आता है गल डमरू बजाना? जम के तो बोलो जरा, आता है सबको? गल डमरू शिव को प्राप्त करना, मुख से निकलना चाहिए स्वर ओम का और गल का डमरू बजना चाहिए। जो गल डमरू चालू हुआ
कुछ नहीं चाहिए शिव को रिझाने के लिए, कोई एक अक्षर पकड़ा जाए, एक शब्द पकड़ा जाए, एक साधना पकड़ी जाए, एक आराधना पकड़ी जाए। जैसे आज दुनिया के लोगों ने एक लोटा जल पकड़ लिया, रोज प्रतिदिन वो एक नियम बना लिए कि मुझे एक लोटा जल चढ़ाना है। और जब जैसे रोज रोज पानी भरोगे कुएं में से तो पत्थर पर भी रस्सी का निशान पड़ जाता है, उसी तरह तुम रोज रोज एक लोटा जल चढ़ाओगे तो शिव जी भी तुम्हारे ऊपर करुणा बरसाना प्रारंभ कर देते हैं। मां पार्वती जी ने बम का नाद किया और शिव के लिए साधना करना प्रारंभ कर दिया। तीन परीक्षा ली गई, तब जाकर माता पार्वती का नाम बमलेश्वरी हुआ। कितनी परीक्षा ली है? जम के बोलो जरा छत्तीसगढ़ वालों। 3 परीक्षा। पहली परीक्षा माता पार्वती जी की थी। शिव जी एक बच्चे का रूप लेकर आ गए। बच्चे सरोवर के तट पर बच्चा साइड में था, एक मगर तेजी से आ रहा था। बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, गर्जना भयंकर हो रही थी। श्रावण का महीना था, खूब पानी गिर रहा था। पार्वती जी को बच्चे के रोने की आवाज आई। 3 परीक्षा दी है, तब जाकर मां पार्वती का नाम बमलेश्वरी पड़ा है। थोड़ा ध्यान देना, बहुत छत्तीसगढ़ वालों, कोई तुमसे पूछे तो तुम्हें जवाब देने के लिए बहुत जरूरी है कि मेरी मां बमलेश्वरी का नाम बमलेश्वरी कैसे पड़ गया। 3 परीक्षा में पहली परीक्षा मेरे भोलेनाथ बच्चा बन गया। मगर आ रहा है, मां पार्वती जी जल भरने के लिए जा रही थी और उनको बच्चे के रोने की आवाज आ गई। विजया, ये विजया। विजया ने कहा, क्या पार्वती क्या हो गया? विजया, कोई बच्चा रो रहा है, कोई बच्चा। विजया ने देखा कि सरोवर के तट पर एक मगर बच्चे को पकड़ने के लिए आ रहा है और बच्चे को पकड़ रहा है। पार्वती जी दौड़ कर गई, बच्चे को गोदी में उठा लिया। मगर के अंदर से आवाज आई, ए स्त्री नारी कौन हो तुम? बच्चे को छोड़ो, ये मेरा भोजन है, आज का भोजन मेरा यही है। अगर मैं भूखा रह जाऊंगा तो मुझे कल भोजन मिलेगा, आज मेरा भोजन यही है, तुम मुझे भोजन। पार्वती जी ने कहा, मैं तुमको इसको भोजन नहीं दे सकती, तुमको जो चाहिए तुम ले लो, पर इसको नहीं दूंगा। मगर ने कहा, तो मैं क्या खाऊंगा? पार्वती जी बोलती है, मेरे शरीर को खा ले, पर मैं इसको नहीं। तब मगर ने कहा पार्वती माता से, ए स्त्री, ए नारी, तुम कहती हो कि तुम इस बच्चे को बचाना चाहती हो, तो तुमने अपनी जिंदगी में जन्म से लेकर अभी तक जितना तप करा है, कहते हैं माता पार्वती जी ने सहस्त्र हजारों वर्ष का तप किया था शिव को पति बनाने के। हजारों वर्ष। तुमने जो हजारों वर्ष का तप किया है, वो सारे तप का फल मुझे अब भी दे दो, तो तुम इस बच्चे को बचा लो। पार्वती जी ने कहा, इतनी सी बात, ले झड़ी। विजया ने कहा, पार्वती अगर तू तेरे पूरे तप का बल दे देगी तो शिव जी कैसे मिलेंगे? पार्वती जी कहती है, मिले चाहे ना मिले, पर इस बच्चे को बचाना जरूरी है। और पार्वती जी ने हाथ में जल लिया और जल लेकर मगर को संकल्प दे दिया कि मेरी जिंदगी का जितना तप बल था सब मैं तुझे देती हूँ, इस बच्चे को छोड़ दे। इतनी देर में भगवान शंकर उसी बच्चे में से प्रकट हो गए। शिव प्रकट। पार्वती, तूने एक बच्चे के लिए अपना पूरा तप दे दिया, अपना पूरा बल दे दिया। शिव ओझल। दूसरा,
दूसरी परीक्षा, शिव जी। आज पार्वती माता ने नियम लिया, शिव जी को नील कमल समर्पित करूंगी। नील कमल में से एक कमल मेरे भोले बाबा ने छुपा लिया, जैसे भगवान विष्णु के समय पर छुपाया। पार्वती जी बम का नाद करती हुई, बम का नाद करती हुई जब सब दूर उस कमल को ढूंढने के लिए निकली, तब मां पार्वती जी थक कर बैठ गई। थक, इतनी थक गई मां पार्वती जी, आज से माता पार्वती ने अन्न त्यागा, भोजन त्यागा, फल त्यागे, सब त्यागा। पार्वती जी का शरीर नीला पड़ने लगा। आज पार्वती जी ने कहा, बाबा नील कमल तो नहीं मिला, पर मेरा शरीर जो नील पड़ा है वो मैं उसको समर्पित करती हूँ। शिव फिर प्रकट हो गए, शिव फिर प्रकट, फिर। तीसरी परीक्षा माता पार्वती जी की, तीसरी परीक्षा, एक वृक्ष में आग लग गई। उसमें एक तोते का छोटा सा अंडा रखा हुआ था, उसमें छोटा सा बच्चा था। पार्वती जी जब जब वहां से निकलती थी, वो तोते के, उस तोते के अंडे को देखती थी और उसमें वो बच्चे को देखती थी, बड़ी खुश होती थी। आज उस वृक्ष में आग लग गई, उस वृक्ष में आग, और वृक्ष में आग लगी। इतनी देर में तो पार्वती मैया बड़ी दुखी हो गई, इस बच्चे को कैसे बताया जाए। विजय ने कहा, पार्वती तुम्हारे पास बचाने के लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ तो जल भी नजर नहीं आता, ये वृक्ष से बच्चा कैसे बचेगा। माता पार्वती जी ने अपना आंचल लिया और आंचल लेकर बम कहकर जो छोड़ा, वो आंचल गया उस तोते के बच्चे पर रखा गया। जैसे ही रखाया, पूरा वृक्ष अग्नि से मुक्त हो गया, और अग्नि से मुक्त होते से वो बच्चा बच गया। तब शिव जी प्रकट हुए। 3 परीक्षा में पास होने के बाद भगवान शंकर ने कह दिया, ए पार्वती, तूने मेरे डमरू के नाद में से बम को लिया है, और उस बम शब्द को लेकर तूने मेरी साधना करी है। आज से तेरा नाम बमलेश्वरी होगा, जो जगत का कल्याण करने वाली, जो जगत का कल्याण करने वाली होगी। किसी के जीवन में कोई ताप की अग्नि है जी, किसी के जीवन में कोई दुख की अग्नि है, सुन बमलेश्वरी, तेरा दर्शन करने से जीव का कल्याण होगा, वो ताप, वो अग्नि समाप्त होगी। किसी के जीवन में कोई संतान का दुख है, कोई कष्ट है, सुन बमलेश्वरी, तेरा दर्शन कर कर लोग उस सुख को प्राप्त करेंगे। किसी के जीवन में अगर कोई कष्टप्रदता है, बमलेश्वरी का नाम ही जीवन में कल्याण करने वाला है। बमलेश्वरी, और वो कोई साधारण नहीं, लंबा रास्ता सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारो का, सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारो का, रास्ता देख रही है माता अपनी आँखों के तारों का, रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। शिव साधना, शिव आराधना, और शिव का दिया हुआ नाम कोई साधारण, साधारण शिव साधना साधारण। चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है, चलो बुलावा
रानी माँ ने दरबार लगाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। एक भाव, केवल माता के नाम के उच्चारण, केवल एक भाव माता के नाम के उच्चारण में। एक बार सब लोग साथ में बोलेंगे, बोल बमलेश्वरी माता की जय। एक भाव माँ के उच्चारण। कोई ऐसे ही किसी का नाम नहीं पड़ जाता। जे आप लोग जो बैठे हो ना, जितने भी, चाहे हम हो चाहे आप हो, आप लोगों का नाम अगर आपके माता पिता ने कुछ रखा है तो वो सोच समझ के ही रखा होगा, सोच समझ के ही रखा होगा, वो ऐसे ही नहीं रख दिया होगा। कोई का नाम अगर विमल रखा है, कमलेश रखा है, विमला रखा है, सीताल रखा है, शांति रखा है, कुछ भी रखा जो उन्होंने सोच के आपके गुण के अनुकूल, कोई ऐसे ही नहीं रख देता। प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शिव का नाम, शिव की बात, शिव का स्मरण। और जब शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि शिव के केवल मंत्र उच्चारण में, नाम उच्चारण में कितना बल है। एक शब्द को, बम शब्द को पकड़ा तो आज तक देवघर में भी अगर कोई कावड़िया निकल कर जाता है तो उसको क्या कहते हैं? बम। सीहोर में अगर कोई कावड़ यात्री कावड़ भरने आता है तो उसको कहते हैं बम। हरिद्वार में कोई नीलकंठ तक कावड़ लेकर जा रहा है उसको कहा जाता है बम। उसको केवल बम कहा जाता है। बम मतलब डमरू के जो नाद हुआ है, उस नाद में से एक शब्द निकला है, वो शब्द ही मूल है। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, सब बोलो, जितने पंडाल वाले, जितने बाहर खड़े, छाता पकड़ कर खड़े, जितने जहां है, सब बोलिए, बोल बम का नारा है। सारी समस्या का हल श्री शिवाय। सहजता से शिव कथा कह रही है। एक बार माँ पार्वती जी ने शिव जी के नेत्रों को बंद किया। बंद करते से ही एक अश्रु निकला, जिस अश्रु से बालक का जन्म हुआ। जो बालक माता पार्वती जी ने गोदी में लिया और उसका नाम अंधकासुर। शिव जी ने कहा, पार्वती इस बालक को तू ले जाकर समुद्र में फेंक दे। पार्वती जी ने मना किया। कितना सुंदर कहा है। एक होता है कुएं का जल, एक होता है बावड़ी का जल, एक होता है खड्डे का जल, एक होता है बारिश का जल, एक होता है नदी का जल, एक होता है सरोवर का जल, एक होता है गटर का जल, एक होता है पंप का जल, एक होता है समुद्र का जल। शिव महापुराण की कथा कहती है, इन सभी जलों में श्रेष्ठ जल कौन सा है? अच्छा जल किसको माना जाएगा? तो कहा, सर्वश्रेष्ठ अगर कोई जल है तो वो समुद्र का जल। तो कहा, समुद्र का जल तो खारा होता है तो वो श्रेष्ठ कैसे हो गया? तो कहा, सच बोलने वाला हमेशा बुरा होता है, इसलिए समुद्र के जल को श्रेष्ठ माना। फिर कहा,
समुद्र के जल को श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? हम तो कुएं का पानी पीते हैं, हम बावड़ी का पानी पीते हैं, हम हैंडपंप का पानी पीते हैं, हम बोर का पानी पीते हैं, और तुम कह रहे हो समुद्र का जल श्रेष्ठ है। समुद्र का जल श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि कुएं में कचरा डालोगे तो वो उसी में पड़ा सड़ता रहेगा, बावड़ी में कचरा डालोगे उसी में पड़ा सड़ता रहेगा, खड्डे में, नदी में, तालाब में, सरोवर में कचरा डालोगे वो उसी में सड़ता रहेगा, और समुद्र में ले जाकर कचरा पटक दो वो समुद्र किनारे पर लगा देता है। शिव पुराण कहती है इसलिए समुद्र का जल श्रेष्ठ माना जाता है कि समुद्र में सोना डालो अंदर जाएगा, रतन डालो अंदर जाएगा, मोती डालो अंदर जाएगा, माणिक डालो अंदर जाएगा, जितना वस्तु समुद्र में डालोगे सब अंदर उतर जाएगा, पर समुद्र में कचरा डालोगे तो वो किनारे पर लगा देगा। इसीलिए शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है कि मनुष्य को समुद्र जैसा होना चाहिए। सत्य बोलो, भले किसी को खारा लगे, बुरा लगे। दूसरा, कोई अपने अंदर निंदा डाल रहा है, चुगली डाल रहा है, बुराई डाल रहा है, अपशब्द कह रहा है, उसको किनारे लगा दो, कचरे को किनारे लगा। और कोई भगवान शंकर का भजन डाल रहा है तो उसको अपने अंदर उतार लो, भक्ति डाल रहा है उसको भजन। बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। जब आप धर्म की ओर आगे बढ़ोगे ना तो आपके ऊपर उंगली उठाने वाले बहुत मिलेंगे, आपको गाली देने वाले बहुत मिलेंगे, आपको अपशब्द कहने वाले बहुत मिलेंगे, ताना देने वाले बहुत मिलेंगे, आड़ा टेढ़ा कहने वाले बहुत मिलेंगे। ये मत सोचना कि कोई तुमको छोड़ देगा, नहीं, क्योंकि आपने पथ ही ऐसा चुना है, पथ ऐसा। आप अगर भगवान का भजन करोगे तो आपको लोग अपशब्द कहेंगे, ताना देंगे, गाली देंगे, आड़ा टेढ़ा कहेंगे। कोई कहेगा ये सब ढोंग है, कोई कहेगा ये प्रपंच है, कोई कहेगा आडंबर है। उन सभी को मैं नमन कर कर कहूँ, जिंदगी में बन सके तो एक बार जितने शिव भक्त आते हैं ना, इन शिव भक्तों के हृदय की भक्ति का स्मरण करना, तब मालूम पड़ेगा कि शिव की भक्ति किसको कहते हैं। ऐसे नहीं है। पत्रों को देखोगे, देखिए कि कितने लोगों के, जिन्होंने पिछले बार कथा सुनी उनको बाबा ने कितना दिया। चलाओ दर्शन करते हैं, इधर खड़े हो, राम इधर खड़े हो, आओ उनका दर्शन करते हैं जिनको बाबा ने पिछले बार, जिन्होंने कथा सुनी उनको कितना दिया। ये पत्र बता रहा है, उस पत्र में उन्होंने लिखा कि हमको हमारे बाबा ने कितना दिया। आइए, आस्था वाले भी दर्शन जरूर कराएं कि शिव के इन पत्रों के माध्यम से भोले बाबा तेरी नौकरी, मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सब। ये जिन्होंने पिछले वर्ष कथा सुनी थी, 3 महीने में मेरे बाबा ने जिन जिन को दिया है ये भंडार भरा पड़ा, और अगले साल की फिर तैयारी है। मेरा शिव कितना दे, कितना दे, कितना प्रदान करता है ये शिव जानता। और आज फिर कहते हैं इस व्यासपीठ से, सावन के महीने में दिल से मांग कर जाना, वो दिल से देगा, और इतना देगा कि अगला पत्र व्यासपीठ पर तुम्हारा होगा। अगला ये भंडार है, ये पूंजी है।
हम कितने पत्र पढ़ते हैं? केवल 2, 3, 4, इससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ पाते। पर इन पत्रों को जरा देखिए, किसी के घर में 27 साल, 24 साल, 17 साल, 20 साल में बच्चे हो रहे हैं, किसी की नौकरी लग रही है, किसी के शरीर में कैंसर हो गया, वो समाप्त हो गया, किसी ने इसी पंडाल की मिट्टी को गर्भ से लगाया और उसको संतान हो गई। ये शिव है, ये शिव। जिसकी निगाह में अच्छा होगा उसको अच्छा दिखेगा, जिसकी दृष्टि में अच्छा छुपा होगा उसको अच्छा दिखेगा। तुम अच्छे हो, तुम्हें अच्छा नजर आएगा। तुम्हारे माँ बाप अच्छे हैं, इसलिए तुम्हारे जैसी औलाद जन्म दी अच्छी, तो तुम्हें जगत में अच्छा दिख रहा है। और जिनके माँ बाप कुछ गड़बड़ होते हैं, उनको व्यासपीठ भी अच्छी नहीं लगती और सनातन धर्म भी अच्छा नहीं लगता। ये माँ बाप की परवरिश का असर होता है, कौन कैसा दिखता है। स्मरण क्या है, भजन क्या है, कीर्तन क्या है, मंत्र जाप क्या है, नाम जाप। और आज फिर कहते हैं, उससे हृदय से कहो, दिल से, भाव से। कब से खड़े झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। जब हम हृदय से उससे कहेंगे तो वो सुने। मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हूँ झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हूँ झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा।
देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। दर्शनों के खातिर आते हैं लाखों नर और नारी। दर्शनों के खातिर आते हैं लाखों नर और नारी। आ जाए भोले बाबा आ जाए भोले बाबा दिलों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। दिलों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार क्यों न सुने तो मेरी पुकार।